Hello, all bankers. Welcome to Olive Board. Myself Himanshu Sharma. I am your JIB CIB mentor. सो यहाँ पर आज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये जितने भी अभी रिसेंट चेंजेस फॉर एग्जांपल हम बात करें इसकी कि जो भी रिसेंट चेंज हुए हैं अभी यहाँ पर कि क्या क्या यहाँ पर रिसेंट चेंजेस हमारे जो सिलेबस हैं JIB DBF SOB और CIB। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे JIB में क्या क्या यहाँ पर सिलेबस में चेंज हुए हैं जो कि अपकमिंग हमारा जो एग्जाम होना है मई जून 2023 में जो हमारा एग्जाम होना है उसके लिए क्या-क्या चेंजेस किस सिलेबस में और पैटर्न में क्या-क्या चेंज हुए हैं तो वो सारे चेंजेस हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और फिर उसके बाद में एक एफएक्यू जो होगा वो भी मैं यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो राइज हो सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेशन और सबसे पहले अपन देखते हैं कि कब से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एग्जामिनेशन अंडर रिवाइज सिलेबस जो नया सिलेबस है उस सिलेबस के अंडर जो पहला एग्जाम होगा चाहे वो जेआईबी हो डीबीएफ हो एसओबी हो सीआईबी हो ये होगा मई जून 2023 के लिए। सो हमें अभी से अगर हम तैयारी कर रहे हैं वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन दैट गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 2023 मई जून 2023 तो हमें सिलेबस सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा क्योंकि काफी सारे चेंजेस अभी यहाँ सिलेबस में और पैटर्न में हुए हैं। ये जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा इस एग्जाम का वो होगा किस पर बेस्ड होगा कब से वो इम्प्लीमेंट होगा मई जून 2023 से। और जो एग्जामिनेशन हेल्ड मतलब हुआ है नवंबर दिसंबर 2022 में जेआईबी सीआईबी वो लास्ट एग्जाम था जो हमारा प्रेजेंट सिलेबस था उसके अंडर। सो यहाँ पर हम सीआईबी की बात करेंगे जेआईबी की तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर लाइक जेआईबी की। तो यहाँ जैसे कि आप लोगों को बता देता हूँ सब्जेक्ट अंडर द रिवाइज सिलेबस ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल वाइज क्या टॉपिक्स होंगे ये हमारे पास में यहाँ पर है अंडर रिवाइज्ड सिलेबस और द न्यू सिलेबस। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा जो कि रिवाइज किया गया सिलेबस को। क्रेडिट्स क्या होंगे हमारे सब्जेक्ट्स के अगर हमने अभी एट प्रेजेंट इन द ईयर 2022 में किस कुछ सब्जेक्ट्स को हमने अगर पास कर लिया है और कुछ सब्जेक्ट्स हमारे क्वालिफाई नहीं हो पाए उस केस में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स होंगे। टाइम लिमिट क्या होगी पासिंग अंडर रिवाइज सिलेबस। वैलिडिटी क्या होगी हमारे क्रेडिट्स की फॉर सब्जेक्ट्स पास्ड अंडर द प्रेजेंट जो हमने अभी एग्जाम क्वालिफाई किया या एग्जाम में हमने अपीयर किया उसके लिए। पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा और एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे जेआईबी का जो सिलेबस है। इसमें जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी तक हमारे पास में मॉड्यूल्स होते थे हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते थे दैट इज पीपीबी एडवांस फाइनेंस फॉर बैंकर्स एएफबी एंड एलआरएबी। सो दीज वर दी थ्री सब्जेक्ट्स जिन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते थे हम इनको यहाँ पर क्या कर रहे होते थे और डिस्कस करते थे और या इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। अब यहाँ पर जो रिवाइज कर दिया गया है जेआईबी और डीएफबी के जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम अगर बोलें कि जो सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या होंगे तो देखिए सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो ऑलरेडी हम डिस्कस करते ही थे पढ़ते ही थे वो तो रहेगा ही रहेगा साथ में यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल इंडियन इकोनॉमी को भी एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। पीपीबी वाज एज इट इज जो हमारा प्रेजेंट सिलेबस में वही आगे भी रहेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एएफबी की इसकी जगह पर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स मतलब इसमें एलआरएबी का कुछ पार्ट जो होगा वो इस एएफएम में हम कवर अप कर लेंगे। तो मान करके चले कि एलआरएबी जो है इट्स नाउ मर्ज्ड इनटू दिस मतलब नॉट होल टॉपिक और होल सब्जेक्ट कुछ जो टॉपिक्स होते हैं क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल टर्म्स सॉरी जो हम लोग एएफबी में पढ़ते थे वो और एलआरबी में तो जैसे बैंकर्स के लिए अकाउंटिंग और फाइनेंस मैनेजमेंट है जो एएफबी में होता था वो यहाँ पर आपका एएफएम अब कन्वर्ट हो गया मतलब वो एएफएम में कवर अप हो जाएगा। साथ में कुछ नई चीजें आपके साथ जुड़ गई दैट इज कॉल्ड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट ये हम लोग सीआईबी में पढ़ते थे और ये हमारे अब किसमें जेआईबी में भी ऐड हो गई। तो दीज आर दी सब्जेक्ट दीज आर दी न्यू सब्जेक्ट दैट आर अंडर आर न्यू सिलेबस। इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट पीपीबी दैट हम पढ़ते चले आ रहे हैं। एएफएम हो गया एफबी की जगह एलआरबी हमें देखने को नहीं मिल रहा बट कुछ टॉपिक्स कवर अप होंगे। रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट ये हमारा जो है ये नए चार सब्जेक्ट्स होंगे जो पहले तीन सब्जेक्ट्स होते थे हमारे पीपीबी में। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो हमारा पीपीबी में क्या चीजें थी और अब क्या है। तो ये हम मॉड्यूल वाइज अब इनको क्या कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मॉड्यूल वाइज अगर हम टॉपिक पर आए
हर एक सब्जेक्ट के देखिए, तो सबसे पहले हम आएंगे किस पर, पेपर वन। पेपर वन जो होगा उसके मॉड्यूल्स हैं ABCDE, यहाँ मॉड्यूल्स मिल जाएंगे आपको। पेपर वन जो कि आपका इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें हमारे 4 मॉड्यूल होंगे। दैट इज नंबर वन, इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। किस तरीके से इंडियन इकोनॉमिक्स में हम चीजों को देखेंगे, जो स्टैटिक पार्ट होता है और उसका आर्किटेक्चर मतलब रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। ये यहाँ मॉड्यूल ए में कवर होगा। मॉड्यूल बी की हम बात करें, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेटेड टू बैंकिंग। बैंकिंग रिलेटेड जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे इसमें कवर अप हो जाएंगे आपके। इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, जिसमें हम जैसे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसके बाद में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अदर फाइनेंशियल टर्म्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल जो चीजें होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जैसे आपने NPCI सुना होगा, लाइक NPCI है। डिजिटल बैंकिंग की हम बात कर लेंगे, डिजिटल करेंसीज की बात कर लेंगे, बॉन्ड्स, डिवेंचर, शेयर्स की हम बात करेंगे, तो इट विल बी कवर हेयर अंडर मॉड्यूल डी। सो पेपर वन, इट्स इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, वेयर there are 4 modules. Number one, Indian economic architecture, economic concept related to banking, Indian financial architecture, financial products and financial services. So these are the 4 modules of paper 1, that is Indian economy and Indian financial system. Let's move to the paper 2. Paper 2 में हमें क्या चीजें मिलेंगी? पेपर 2 जो हमारा पहले भी हुआ करता था, जिसे हम पेपर बी 1 लेकर के चलते थे, PPB, जनरल बैंकिंग एंड ऑपरेशंस, लैंडिंग ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल lending operations of banks, banking technology, ethics in banking and financial institution. So ये आपका जो पेपर 2 होगा उसका यहाँ पर ये 4 मॉड्यूल आपको देखने को मिल गए। सेम वही है, कुछ चीजें इसमें अपडेट हुई हैं, लाइक एथिक्स ये था जो पहले, ये अभी भी है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी था। लैंडिंग ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स ये ऐड हुआ है। जनरल बैंकिंग ऑपरेशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं या पढ़ते ही थे हम पहले से भी, तो ये तो एज इट इज मान लें, विद सम अपडेट्स, इसको कुछ अपडेट्स के साथ में इसको बोल सकते हैं अपग्रेड कर दिया है सिर्फ। अब हम बात करते हैं जो पहले हमारा AFB हुआ करता था, अब वो हो गया आपका AFM, जिसे हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ते भी थे, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ही हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, ये यहाँ पर एक हमारा मॉड्यूल भी होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसमें हमारे मॉड्यूल C में कवर होगा। अब जैसे टैक्सेशन और फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग, जो हम बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट होगा, the numerical part will be here in under taxation and fundamentals of costing। तो ये यहाँ पर कवर हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल्स वहां भी थे, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर भी होंगे। अब जो चौथा, द फोर्थ वन, जो नया सब्जेक्ट अगर हम ऐसे देखें जिसे हमने ऐड किया है, और ये वो सब्जेक्ट है जो हम ABM, जो हम CIB में कवर अप करते थे, उसका बोल सकते हैं उसी चीज को यहाँ पर भी ऐड ऑन कर दिया गया। लाइक रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की हम बात करें, तो ये एक अपना चौथा सब्जेक्ट होगा, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इसमें इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग है। रिटेल्स प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी ये दूसरा मॉड्यूल होगा। सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स, ये आपका मॉड्यूल C, जो कि हमारा यहाँ PPB में एक मार्केटिंग होता था, सेल्स और मार्केटिंग वाला जो हमारा एक पोर्शन होता था, वो यहाँ पर आ गया है। ठीक, वेल्थ मैनेजमेंट एक चौथा मॉड्यूल यहाँ पर होगा। सो ये जो है ये पूरा नया सिलेबस है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मान लीजिए मैंने PPB का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है इस साल, और AFB इज ऑलरेडी क्वालिफाइड, बट LRB हमारा जो है वो कवर नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे? तो आपने अगर ये 2 कर लिए, तो आगे जाके आपको ये 2 जो होंगे, ये 1 और ये 2 जो सब्जेक्ट्स होंगे, इनको आगे जाके आपको क्वालिफाई करना होगा। आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर SOB का भी ये सिलेबस है, लेकिन मैं अभी सिर्फ JIB का सिलेबस यहाँ पर कवर अप कर रहा हूँ। क्या अपडेट्स हैं JIB में? फिर एक दूसरे बार में हम जब आएंगे, तो यहाँ पर हम CIB का भी सिलेबस जो होगा वो देख लेंगे। एग्जाम पैटर्न्स पर आ जाएंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न होगा जो रिवाइज्ड सिलेबस के अंदर है, जिसमें हम JIB, DBF और SOB की बात कर लें, तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट्स के होंगे। यहाँ पर अभी भी ये भी नहीं बताया है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी ऑफ 0.5 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क और 2 मार्क्स। हमें ये पता ही नहीं अभी कि कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होंगे। हमें सिर्फ ये बताया अभी
ये 100 क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट्स का ये आपका एग्जाम होगा। हाँ, जो लेटेस्ट चीज है जिसे अपडेट किया गया दैट इज नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, मतलब अगर एक नंबर 1 मार्क क्वेश्चन होगा तो 0.25, अगर 2 मार्क क्वेश्चन होगा तो 0.50। इट मीन 25% जो होगा आपका एक्चुअल अलॉटेड मार्क्स जो क्वेश्चन है उसका उसका 25% का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर हम क्रेडिट्स की बात करें, क्रेडिट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए क्रेडिट्स क्या होंगे। फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर जेआईबी। अब हम यहाँ पर सेक्शन एफ पर भी जाएंगे क्योंकि अभी हम सेक्शन डी पर देख रहे हैं कि वैलिडिटी क्या होगी क्रेडिट्स की अगर हमें सब्जेक्ट पास किए हैं किसी जो रिसेंट प्रेजेंट हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे क्या क्या थे, जैसे पीपीबी था, अगर आपने पीपीबी पास कर लिया तो पीपीबी का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। एएफबी अगर आपका कवर्ड है तो एएफएम पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। सच कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग अंडर रिवाइज सिलेबस। अब जो लोग नए अपडेटेड सिलेबस के पर बेस्ड जो होगा उसमें अपियर अगर ये कर रहे हैं तो टेकन क्रेडिट्स अंडर द प्रेजेंट सिलेबस हैव बीन मैंडेटरी टू पास अ 4 साइड न्यू सब्जेक्ट्स इन द रेस्पेक्टिव कोर्स। मतलब अगर आपने जो पुराने कोर्सेज में से कोई भी एक सिलेबस में से कोई भी एक सब्जेक्ट कवर अप नहीं कर पाए तो जब आप आगे पहुंचेंगे तो जो नए सब्जेक्ट्स होंगे उसके आपको अपियर उस सब्जेक्ट में करना होगा क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट जो है वो नए ऐड हुए हैं, उनको आपको अपीयर करना कंपलसरी हो जाएगा। टाइम की अगर हम बात करें तो देखिए जहां पहले 4 अटेम्प्ट्स होते थे, कैंडिडेट विल बी गिवन 5 अटेम्प्ट्स। आपको कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे, अब 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। ये एक लेटेस्ट नई चीज इसमें हो गई है। और कितना टाइम दिया जाएगा, हियर यू विल गेट द 3 इयर्स, जो कि पहले आपको 2 साल का मिलता था और यहाँ पर आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलते थे। अब यहाँ एक अटेम्प्ट बढ़ गया है और यहाँ 3 इयर्स का टाइम दे दिया गया जो भी आपका पहले हो जाए। मतलब या तो आपके 5 अटेम्प्ट्स कंप्लीट हो जाए या 3 इयर्स कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद आगे एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट्स टू पास द एग्जामिनेशन विद इन द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 3 इयर्स और 5 अटेम्प्ट्स, इन दोनों में से जो भी आप या तो 3 साल में या 5 अटेम्प्ट में इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए। और such candidates will not be granted credits for subjects passed in if any earlier। और आपको फिर क्या होगा, यहाँ पर ग्रांट और क्रेडिट नहीं मिलेगा। टाइम लिमिट जो होगी वो 3 साल से 3 साल होगी और 5 अटेम्प्ट तक की यहाँ पर हमें। और ये जो रूल होगा वो ऐसा होगा कि जो कैंडिडेट है विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी 5 एग्जामिनेशन। मतलब आपके हर हाफ ईयरली में टोटल अगर 3 साल में देखिए तो 6 एग्जाम्स होंगे, उन 6 में से कोई भी 5 एग्जाम में आपको अपीयर कर सकते हो। आगे अगर अपन देखें कि बीइंग कंडक्टेड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 3 इयर्स, कैंडिडेट अवेल्स ऑल 5 अटेम्प्ट्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। री एनरोल कर सकते हो अपने को एज अ फ्रेश कैंडिडेट। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की, जो क्रेडिट्स होंगे उन सब्जेक्ट्स की वैलिडिटी क्या होगी। बहुत ही बढ़िया चांस मिला है आप लोगों को, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों होगी, जब कभी किसी भी चीज का जो नया सिलेबस आता है और जो फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। क्यों, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो अपडेट नहीं होता, लूप होल्स है, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं नए सिस्टम में। तो जो लोग पहली बार अपीयर कर रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलता है फर्स्ट अटेम्प्ट में और इजिली क्वालिफाई हो जाता है क्योंकि जो अपडेशन होंगे पहले बार, क्योंकि इट इज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम और उस पर एग्जाम होगा मई जून में। जो लोग मई जून में अभी अपीयर करेंगे ना एग्जाम, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप लोग बिल्कुल तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको फायदा मिल जाए। वैलिडिटी होगी क्रेडिट्स की सब्जेक्ट की जो कि हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पास कर ली है तो। वैलिडिटी ऑफ क्रेडिट विल बी लिंक्ड टू द टाइम लिमिट रूल। इस किसके साथ ये होगा, ये टाइम लिमिट रूल के साथ होगा जो कि रिवाइज सिलेबस में होगा। इन केस कैंडिडेट हैज अवेल्ड एग्जॉस्टेड 3 अटेम्प्ट अंडर द प्रेजेंट। अगर किसी पर्सन ने 3 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग, राइट, अब वो क्या कर सकता है, उसको 2 और अटेम्प्ट्स मिलेंगे टू पास द जेआईबी, डीबीएफ और सीआईबी एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस। अब ऐसे जो कैंडिडेट्स होंगे वो क्या करेंगे, जो प्रेजेंट सिलेबस होगा
बट अवेलिंग क्रेडिट अंडर द रिवाइज सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट्स। अब वो किस तरीके से होगा वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए, अगर हम मंथ और एग्जाम की बात करें कि मई जून 2021 में आपने एग्जाम दिया, राइट, एग्जॉस्टेड अटेम्प्ट आफ्टर नवंबर दिसंबर 2022 आपके चारों खत्म हो गए हैं, तो बैलेंस जो आपका बचा अटेम्प्ट्स का वो बचेगा नील। टाइम लिमिट जो होगी वो होगी 3 इयर्स और 5 अटेम्प्ट्स विच एवर इज अर्लियर। द कैंडिडेट अंडर द प्रेजेंट सिलेबस हैज नो बैलेंस। और जो हमारा जो प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से जिन लोगों ने कैंडिडेट्स थे उनका बैलेंस नहीं बचा है, तो वो क्या करेंगे, विल नॉट गेट रिटेन क्रेडिट्स फॉर द सब्जेक्ट्स पास्ट। और उन्हें जो टाइम ड्यूरेशन अगर उनका कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से, तो उनको किसी भी तरीके का यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब उनको एज अ फ्रेशर अप्लाई करना होगा 2003 जो 2023 मई जून जो एग्जाम है उसमें। तो दीज आर दी केसेस। इन केसेस को आप देख लीजिएगा कि किस तरीके के यहाँ केस होंगे जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना कैंडिडेचर क्लेम कर सकते हैं फॉर फर्दर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो ये जो था नया सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो बहुत ही जल्दी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बहुत ही जल्दी ऑलिव बोर्ड पर आप लोगों को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग JIIB एंड CAIIB यूट्यूब चैनल पर भी अपडेटेड सिलेबस रिलेटेड कुछ सेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं जो वेरी सून, बहुत ही जल्दी ये अपडेट होकर के आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग ये कोर्स भी इसका लॉन्च कर देंगे ताकि अभी से हम स्टार्ट कर लें हमारी प्रिपरेशन, ताकि हम मई जून तक जाते जाते इस न्यू पैटर्न से एकदम गो थ्रू हो जाए और बहुत अच्छे से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो जैसे हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे, ऑब्वियसली आप लोग आराम से अपना एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद में बहुत ईजी वे में क्वालिफाई भी कर जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द एस्पायरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फर्स्ट टाइम फॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न, राइट। तो बहुत अच्छा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग आराम से कुछ, क्योंकि अपडेशंस हैं तो कुछ सिलेबस में कुछ चीजें नई हैं, कुछ चीजें ऑलरेडी जो हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर आपको मिल रही हैं। अब ये हुआ हमारा सेशन टोटल किस पर बेस्ड था, ये था हमारा JAIIB पर बेस्ड। अब इसके बाद एक सेशन और होगा जो कि हमारा CAIIB एग्जाम पर बेस्ड और फोकस्ड होगा। तो यहाँ पर आपको जो भी डाउट होंगे वो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और हम और हमारी जो पूरी टीम है, मतलब मैं और मेरी जो पूरी टीम है ऑलिव बोर्ड की, वो आपके आंसर्स को यहाँ पर क्या करेगी, रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, जहां आप हमारे से आकर के हम लोगों से अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जल्दी से गो थ्रू हो जाइएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां उसको जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस नए सिलेबस के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी जो मैंने दी है वो, और इसको पढ़ करके आप और ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकें। So thank you so much for joining the session. Do like, share and subscribe the channel और join the Telegram channel also. हम मिलते हैं YouTube सेशंस में। सभी YouTube सेशंस आप लोगों के लिए चल रहे हैं, जाकर के वहां पर आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। और आप या आपके कोई भी नोन पर्सन, इफ यू वांट टू परचेज एनी कोर्स from the Olive Board platform, you can suggest them to use the code Himanshu to get the maximum discount on these course, right? So all the very best और मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में।